हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम निर्देशांक ज्यामिति के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 सवाल दिए हैं और पूछा ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। हमें उनके निर्देशांक दिए हैं और पूछ रहा है ये किस प्रकार के चतुर्भुज है। पहला दिया है -1 का -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये हमें निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें बताना है ये किस प्रकार के चतुर्भुज है। सबसे पहले जब ये छठवें का पहला है क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हमने बताया है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, और विकर्ण भी बराबर होते हैं। और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। जबकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं तो बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आमने सामने की भुजा तो बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। ये ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। पहला दिया है, ये जो दिया इसी को देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है पहले तो इनका नामकरण कर लेंगे। ए -1, -2, यह बी का है, 1, 0, सी का -1, 2 और डी का दिया है -3, 0। अब चाहो तो एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लेना। बस ये याद रखिएगा, अभी ये डिफाइन नहीं हुआ कौन सा चतुर्भुज है। सबसे पहले हम सभी के दूरी सूत्र से हम सबका भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो हम पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से। अगर हमें ए बी निकालना हो तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, ए और बी रहा। अगर ये x2 है तो ये x1 होगा। तो ये अगर 1 x2 लिख दिया, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारा फार्मूला, x2 - x1। तो x2 की जगह पे और x1 की जगह माइनस, और वो फार्मूले का एक माइनस मिलेगा तो +1 हो जाएगा। ये 0 माइनस माइनस से +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो एक का ये 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 + 4 यानी 16 होगा। सॉरी 8, 4 + 4 8 होगा। और 8 को जब निकालेंगे बाहर क्या आएगा, 2√2 इकाई। ये क्या हमारा आ गया, ए बी। ऐसे ही इसी प्रकार हम क्या निकाल लें, बी सी। बी सी निकालेंगे, बी और सी के बाद अगर x2 हम इसे लेंगे, दूरी सूत्र सब में ही लगेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 - 0 का होल स्क्वायर। ओवरऑल ये भी क्या होगा, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी 2 का स्क्वायर +4 यानी क्या होगा, √8। यानी इसको भी जब बाहर निकालेंगे तो 2√2 इकाई या मात्रक आ गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड। ये BC आ गया। BC आने के बाद हम निकालेंगे अब CD। CD की जब बात करेंगे तो CD भी हमारा क्या होगा, वही x2 - x1। तो C और D, अगर ये x2 है तो -3 या माइनस माइनस +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये 0 - 2 का होल स्क्वायर। ओवरऑल ये भी आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इसे भी जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 ही आएगा, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर +4, ये भी +4, 4 4 8 होगा। इसको बाहर निकालेंगे तो ये भी आएगा 2√2 इकाई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। ये हमारा सी डी हो गया।
CD के बाद हम निकालेंगे DA या AD, DA या AD निकालेंगे। DA बराबर अंडर रूट x2, DA की बात करें, D यह है, A यह है। अगर D को हम लेते हैं x2 तो -3 या माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ओवरऑल इसे भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने कितना आएगा, 2 इकाई आएगा, क्योंकि 8 आएगा। 8 को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये यह हो गया हमारा 4 हो गया। अगर हम समीकरण 1, 2 और 3 और 4 की बात करें, समीकरण 1, 2, 3 और 4 की बात करें तो ये हमारा क्या आ गया, ये समीकरण 4। तो ये आपस में क्या है, बराबर, यानी इनकी सभी दूरियां बराबर है। जितना ए बी है उतना ही बी सी, उतना ही सी डी, उतना ही डी है। ये तो निर्धारित हो गया, या तो यह वर्ग है या तो समांतर चतुर्भुज। आइए तो समांतर चतुर्भुज तो होगा नहीं, या तो वर्ग या तो समचतुर्भुज, दो चीजें हैं। अब हम इनके यहाँ विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर आ गया तो वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे विकर्ण, एक AC बनेगा विकर्ण, तो AC निकाल लेते, दूरी सूत्र से निकलेगा AC = x2 - x1। A की वैल्यू यह है और C की वैल्यू यह। अगर ये हम x2 ले ले तो ये माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर ओवर ए लेकर तो ये तो 0 आएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। ये 2 2 4 का स्क्वायर, यानी हमारा बाहर AC आ गया 4। ये -1 + 1 घट के क्या हो जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी बाहर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये विकर्ण AC आ गया। ऐसे ही हम विकर्ण क्या निकाल लेंगे, विकर्ण BD। जब हम BD की बात करेंगे, विकर्ण BD की बात करेंगे तो BD में B या और D या, अगर ये x2 है -3 तो ये -1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो खत्म, ये क्या आएगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 16 को मतलब ये 16 आएगा, और जब बाहर निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, +-4, और ये भी क्या है हमारा +-4। विकर्ण AC की बात कर लें और विकर्ण BD की बात करें, विकर्ण BD की बात करें, ये मान लीजिए 5 और ये 6। अब ध्यान से देखिए, इनकी चारों भुजाएं बराबर हैं और आपस में विकर्ण भी बराबर है। तो अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर है तो किसको निरूपित करेगा, वर्ग को। लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। या आप रीजन भी पहले लिख सकते हो। रीजन में क्या लिखेंगे, चूंकि मतलब बिकॉज दिए गए निर्देशांकों ये निर्देशांक नहीं, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ज्ञात दूरी वो विकर्ण से यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि यह एक क्या है, वर्ग है। यह एक वर्ग है, यह एक क्या है, वर्ग है। अगर इसके अलावा अगर इनके विकर्ण समान नहीं आते हैं तो यह समचतुर्भुज को बताता। ठीक है, तो इसमें जितने भी सवाल हैं हम दूरी सूत्र से ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 6वें का दूसरा देखेंगे, एक और है इसके बाद। इसे भी हमें पता करना है कि यह
क्या है, कौन सा चतुर्भुज है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र के प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से दिक्कत हो रही है तो हम एक छोटा सा क्या करेंगे, फिगर ड्रा कर लेंगे। ये ए बी सी डी, ताकि हमें पता चले हम कौन सी भुजा निकाल रहे हैं दूरी सूत्र से। देखिए दूरी सूत्र का फार्मूला में लिख देते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हम ए बी निकाल रहे हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 अगर हम 3 ले लें तो ये x1 हमारा ये होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। ये क्यों हो रहा है एक बार समझ लीजिए, ये माइनस लिखेंगे, ये -3 लिखेंगे, और फिर ओवरऑल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिख दे रहे हैं, 3 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारा 1 होगा, जिधर x2 लेंगे उधर ही y2 होता है, 1 - 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 3 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 36, -4 का स्क्वायर प्लस 16 ही होगा। 36 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52, 52 होगा। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 52, या इसको अगर हम बाहर निकालें तो 2√13 होगा, क्योंकि 13 चौका 52 होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट। ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी। बी सी की बात करेंगे, वही फार्मूला x2 माइनस x1। बी सी की बात करेंगे तो यह अगर यह x2 है तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 होगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब -3 का स्क्वायर 9, और ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। ये हमारा आएगा 9 4 13। BC इक्वल टू 9 4 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे ही BC के बाद हम क्या निकालना है, CD। अब हम क्या निकालेंगे, CD। इसी प्रकार लिख रहे हैं। CD अगर बात करें तो CD इक्वल टू अंडर रूट, CD का मतलब इसको अगर ये x2 है -1 तो -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही तरीके से लिख दो, -1 -0 यानी x2 - x1 प्लस y2 - y1 -4 -3 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 1 ही होगा। ये 4 3 7 -7 का स्क्वायर प्लस 49, 49 होगा। ये आ जाएगा हमारा 50। क्या आ गया, 50। तो 50 तो बाहर आएगा नहीं, इसमें कुछ गलत हुआ है। 3 माइनस माइनस प्लस 3 6 हो गया, 1 - 4 4 के सर, ठीक है, ठीक। 36 और 16, ठीक। CD निकल गया। CD के बाद बचा DA। अब हम क्या निकाल लेंगे, DA। DA की बात कर लें, DA इसकी बात, तो D हमारा यह और यह हमारा ये, तो अंडर रूट -1 माइनस से +3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर हमारा क्या आ गया, ये -2 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये 9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस 81।
ये आ गया 85, ये 4 ले लेते हैं। तीन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जितने भी समीकरण हैं सब के सब क्या है, अलग है। एक भी समीकरण एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2, 3 व समीकरण 4 से दिया गया निर्देशांक चतुर्भुज को निरूपित नहीं करता। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हम निकाले हैं दूरी, एक भी दूरी किसी दूसरे दूरी के क्या है, बराबर नहीं आया। इसका देखिए 2 रूट 13, इसका रूट 13, इसका रूट 50, इसका रूट 85। जितने भी समीकरण है सब के सब क्या है, अलग है। अतः लिखेंगे क्या, चूंकि समीकरण 1 और 2 व 4 से दिया गया निर्देशांक किसी भी चतुर्भुज को निरूपित नहीं करता। किसी भी चतुर्भुज से मतलब है वर्ग, आयत, समांतर और समचतुर्भुज को निरूपित नहीं कर रहा है। तो इसलिए लिखा गया क्या, दिया गया निर्देशांक चतुर्भुज को निरूपित नहीं करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सातवां कह रहा है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो कामा -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए का निर्देशांक 2,-5 दिया है और बी का निर्देशांक जो है -2,9। कह रहा है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करिए। एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों से समान दूरी पर हो, इनके निर्देशांक हमें बताना है। मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, पी। तो एक्स अक्ष पे कह रहा है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0 होंगे। ठीक है, जब एक्स अक्ष पे कहेगा तो वाई अक्ष वाला क्या होता है, 0। जब वाई अक्ष की बात करेगा तो एक्स अक्ष वाला क्या ले लेंगे, तब वहां पे निर्देशांक जो लेंगे वो 0, वाई। दरअसल हमें इसी एक्स की वैल्यू निकालना है। पहले तो जो दिया है लिखेंगे, दिया है बिंदुओं ए व बी जिनके निर्देशांक क्रमशः 2,-5 व -2,9 है। ठीक है, यह है। हमने वो बिंदु माना है तो मान लेंगे, माना वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, 0 है। हमें दरअसल इसका निर्देशांक ही बताना है वह क्या होगा। क्योंकि x अक्ष पे कहा है तो y वाला हम लेंगे क्या, 0। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये एकदम ध्यान। और ये P है, इसी P की हमें क्या निकालना, निर्देशांक निकालना। अब प्रश्न में देखिए कह रहा है यह क्या है, इक्वल है, यानी जितना AP है उतना ही क्या है, BP है। वही लिखेंगे प्रश्न से, कह रहे जितना AP है उतना ही हमारा क्या है, BP। ठीक, अगर यह है तो हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यह हमारा हो जाएगा AP² और वो हो जाएगा हमारा BP²। कहने का मतलब अगर इन दोनों की वैल्यू अगर समान है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, जैसे डी का फार्मूला पढ़ते हैं तो दरअसल पहले क्या लिखा जाता है, डी स्क्वायर बराबर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा जाता है। यही स्क्वायर पक्षांतर करते हैं तो ये किसमें आ जाता है, रूप में। अब दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। दूरी सूत्र का मतलब इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक बार एपी निकालने, एक बार बीपी। तो एपी निकालेंगे, अगर ये h2 है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यह, और ये हो जाएगा प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। हमने x2 इसे लिया है, y2 इसे, और दोनों साइड क्या लिया है, x1 y1, दोनों साइड क्या लिए हैं, x1 y1। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, क्योंकि दोनों माइनस है, ये माइनस का फार्मूला और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे x2 माइनस 1 से भी प्लस हो जाएगा, +2, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसमें हम a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, और यहाँ लिख देंगे ये दूरी सूत्र का प्रयोग हुआ। दूरी सूत्र से रीजन आप देते थे, आप चाहो तो वो फार्मूला भी लिख सकते हैं हम। चलिए, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूना 4x, ये 5 का स्क्वायर होगा 25। ऐसे इधर आ जाएंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 हो गया, प्लस 2ab यानी प्लस 4x, ये माइनस माइनस प्लस 81। अब हम करेंगे क्या, एक जैसे को x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, अंक वाले को एक तरफ। ये x स्क्वायर माइनस 4x, ये 25 में 4 जोड़ेंगे 29 होगा, उधर भेज देंगे। ये x स्क्वायर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस 4x। बचा क्या इधर, 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85, और यह 25 4 29 उधर जाएगा तो माइनस 29 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट के क्या हो गया, 0, माइनस 4x मिलके माइनस का 8x हो गया, और ये घट के 15 में 9 गया 6, और 8 में से 7 में 2 गया 5, 5 आ गया। तो x की जो वैल्यू आएगा वो क्या आ गया, 56/8, यानी 8 से 56 में भाग देंगे, क्योंकि ये -8 है, ये याद रखिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -7, 8 7 56 हो जाता है। x का मान क्या आ गया, -7। अब हमें निर्देशांक मिल गया ना, लिखेंगे अतः, हमें पूछा ही था समदूरस्थ से, तो अतः वह निर्देशांक, या p हम मान चुके हैं ना, ऐसे लिखेंगे। अतः p के निर्देशांक, p का निर्देशांक हमने क्या माना था, x का मान 0, x का मान कितना है, -7, तो -7 का मान 0 है। हो गया, हमारा सवाल लग गया। तो जब भी हम ऐसे सवाल दे तो हम दूरी के सूत्र से, यानी डी स्क्वायर, यानी इस वाले फार्मूले का प्रयोग करके आसानी से इन सवालों को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु P, जिसके निर्देशांक है और Q, इनके बीच की दूरी दी है। हमें अब यहाँ पे बताना है इस y का मान क्या होगा। यहाँ पे मैं दूरी दे दिया है, ठीक है, तो जो दिया है उसे लिख भी ले। दिया है बिंदुओं P और Q, जिनके निर्देशांक क्रमशः 2, -3 और 10, y है। और हमें क्या दिया है, d की वैल्यू दे दी है। d कितना है, 10 मात्रक, d मतलब दूरी दे दिया है। दूरी हमें दे दिया है 10 मात्रक,
जब हमें निर्देशांक दिया हो, दूरी दिया हो और बीच में कोई अक्षर ऐसे x या y दे दे तो ज्ञात करना हो, हम दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। यहाँ पे जो ज्ञात करना उसे भी लिख ले, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, अब लिखेंगे दूरी सूत्र से। ये याद रखिएगा, जब हमें दूरी दिया हो तो हमेशा हम किसका फार्मूला प्रयोग करेंगे? डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हमें डी की वैल्यू दिया हो तो हमेशा ये इस फार्मूले का प्रयोग करना उचित होता है। चलिए करते हैं। डी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर बराबर x2 की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो 10 माइनस कितना हो जाएगा? 2। 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y होगा, y माइनस माइनस से प्लस 3 का होल स्क्वायर। पी क्यू मतलब क्या? 10। 10 का स्क्वायर क्योंकि पी क्यू की वैल्यू क्या दिया? 10। 10 में 2 गया, या 8 का स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस बी का हम क्या लगा देते हैं? होल स्क्वायर, या y प्लस 3 ही रहने देते हैं, वैसे भी लग जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 होगा, इधर 64 इधर आएगा तो माइनस 64 कर देंगे, इधर बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 में से ये 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दें तो यह अंडर रूट में हो जाएगा, यानी, और ये 36 का क्या होता है हमारा वर्गमूल? प्लस माइनस 6 बराबर y प्लस 3, या y बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y को इधर कर दें प्लस माइनस 6, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ y के दो मान होंगे, लिखेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 यानी कितना आ गया? 3। अगर माइनस चिन्ह ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर तब y बराबर होगा माइनस 6 माइनस 3, कितना आ जाएगा? माइनस 9। तो उत्तर क्या होगा? लिखेंगे उत्तर बराबर y बराबर या तो 3 या y बराबर -9। ये हमारा दोनों आंसर हो सकता है। यह निर्भर करता है कि y ऊपर है कि नीचे है। अतः हमारे y का मान क्या हो जाएंगे? y बराबर 3 या y बराबर 9। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।